शोएब साहब ज़रा आपको सुनवाती हूँ कि अतातार साहब क्या कह रहे हैं और उस पर फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं, ये लोगों को ढो ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके, तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। जी शोएब साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं ना, कोई बंदा मुंह पे झूठ बोले या नहर के पार खड़ा हो गया आपको गाली दे तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकते। तो तारड़ साहब जब भी बोले आप वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी न तिनका। भाई इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, यूनिवर्सिटी देने के बावजूद पूरे लाहौर की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक थे। हमें खुद कुछ 10 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, और कई घंटे तो हम रिंग रोड और रास्ते में कभी मोटरसाइकिल कभी किस पे मैं और गौर साहब साथ साथ थे, और किस तरीके से हम वहाँ पहुंचे वो हमें पता है। और उसके बावजूद जिस तरह के लोग थे, जिस तरह चार्ज था मजमा, जिस तरह इमरान खान को जुनून खुल के बोल रहा था, इसके बावजूद के रास्ते ब्लॉक थे, इसके बावजूद के लोग नहीं पहुंच सकते थे, इसके बावजूद के किस कदर दूर दराज एरिया में एक जंगल में इन्होंने ये जगह दी थी, और हजारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँ कि अभी मैं वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, हर दूसरी गाड़ी जो है वो लोग थे जो वहां जलसे में पहुंच ही नहीं पाए। यानी वो मोटरवे के रास्ते से वापस आए क्योंकि काला शाह काकू का मोटरवे इंटरचेंज भी बंद था। अटक पुल से लेकर आपने रिंग रोड तक सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और उधर से इर्द गिर्द जो भी रास्ते थे लाहौर के, आप किसी से भी पूछ लें आपको बताएंगे, आपके अपने रिपोर्टर्स बताएंगे सारे रास्ते बंद थे। लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद का मजमा था, आप विजुअल्स देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे भी, हमने तकरीरें भी की, प्रोग्राम भी किए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको कहें कि आप रास्तों की बंदिशें खत्म करें। मीनारे पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन के नोटिस पे हम सेकंड लीडरशिप में, थर्ड लीडरशिप में आते हैं, इमरान खान साहब के बगैर बात कर रहा हूँ, हम जलसा करते हैं और अपने 2 हफ्ते लगा के आप पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आप मीनारे पाकिस्तान में उस तरह के जलसा करके दिखा दें। इनको पता है ये रिजेक्टेड लोग हैं, लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं। ये किसी ना मार्केट जा सकते हैं ना किसी मजमे में जा सकते हैं। वो किधर गया, वो जो कबूतर उड़ाने आया था, वो तोते उड़ गए जिनके, आज तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ना वो सामने आते हैं, ना वो प्रेस से खिताब करते हैं, ना किसी के सवाल का जवाब देते हैं। ये इनका लीडर है और ये इनकी कारकर्दगी है और ये इनका वो फिर आगे बातें करते हैं इनको। अच्छा, लेकिन शोएब साहब एक चीज़ बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से कि रावी टोल प्लाजा पर भी जो है आपके लोगों को रोका गया, बाबू साबू, काला शाह काकू जो एंट्रेंस पॉइंट्स थे, एंट्री पॉइंट्स थे, लेकिन आप लोग बैरिस्टर साहब, इवन हमाद अज़हर साहब, आप लोग पहुँच गए। सीएम केपी के ऑब्वियसली पता था आपको कि जो हालात हैं, या उनको पता था जिन हालात में आप जा रहे हैं पंजाब, वहाँ पे कोई बेड ऑफ रोजेज़ या आपका वेलकम तो नहीं होगा। क्या वजह है कि वो इतनी देर से निकले? पता था 6 बजे का जो है ये टाइम था, क्या उनको ये फेस सेविंग तो नहीं चाहिए थी? बिकॉज पिछली दफ़ा जो है वो काफ़ी जो सुबकी हुई, स्पेशली अगले दिन जो 7-8 घंटे वो कहीं गायब रहे, पता भी नहीं चला किधर गए, क्या हुआ। तो क्या उसको अवॉइड करने के लिए, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तो नहीं हुआ कि जानबूझकर मतलब 2 बजे वहाँ से निकले और ऑब्वियसली ही कुड नॉट हैव मेड इट इन टाइम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, उनके पास उनके काफिले को सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे में वो पहुंच सकते थे। वो पेशावर से 11 बजे निकल पड़े। लेकिन जिस तरह की रुकावटें थी, एनओसी होने के बावजूद रुकावटें खड़ी करना बेशर्मों का। शोएब साहब, आई एम नॉट कंडोनिंग इट, आई एम नॉट कंडोनिंग इट एट ऑल। बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। बट मेरा ये था सवाल था, क्या बेहतर ना होता कि अटक से जो है वो निकल पड़ते, एक दिन पहले निकल पड़ते, जिस तरह आज वो चल के पहुंच गए थे, निकल सकते थे। पब्लिक एट लार्ज को साथ लीड करते हुए आप देखे आ रहे हैं। मैं परसों यहाँ वर्कर लॉयर कन्वेंशन में था, मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन हमने अपने हलके के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को साथ काफिले की सूरत में लेके आना होता है। तो लिहाजा हमें वापस उनको लीड सर, वो तो जिस तरह आपका चार्ज ग्रुप्स थे, वो तो साथ मेरा ख्याल है निकल सकते थे, जहाँ से निकलते वहां से काफिला साथ चल पड़ता। देखें, बात ये नहीं है कि वो नहीं पहुंच पाए। देखें, इस्लामाबाद में भी तो नहीं पहुंच पाए थे ना, वो देर से पहुंचे, जलसा जारी था और हमने उनका खिताब भी कराया।
اس کے بعد انہوں نے کیا پرچے کیے ہمارے خلاف. یہ اچھا مجھے بتائیں DC اسلام آباد کے پاس یہ کیا اختیار ہے کہ جی 6 بجے کا ٹائم ہے تو 7 بجے ہو گیا 8 بجے ہو گیا تو کوئی قیامت آ گئی. تو ہم کل بھی اپنے پروگرام میں ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کر چکے ہیں کہ جو کمشنر کی طرف سے آیا ڈیپٹی کمشنر آفس سے جو وہ 44 نکات آئے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ بڑا اس میں سیاسی عنصر جو ہے نظر آتا ہے. لیکن میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ان سب سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس میں ہر سٹیپ پہ ایک خلاف ورزی تھی, 44 خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے سیم KPK نے سوچا کہ میں نہ ہی پہنچوں. جو اسلام آباد میں انہوں نے پرچہ کیا ہے اس میں میرے سمیت اس کے خلاف کیا لکھا ہے کہ علی امین نے اس میں گن چھینی DSP سے, اس کی کن پٹی پہ رکھ دی. میں نے پستول چھینا اس کے پیٹ. آج انہوں نے کن پٹی پہ نہیں رکھی, آج انہوں نے AK-47 سے گاڑیوں کے شیشے ضرور توڑے سر. نہ اس وقت کن پٹی میں رکھی تھی نہ آج رکھی ہے. آج توڑے ضرور, شیشے ضرور توڑے. 2 نمبروں نے چونکہ ہمیشہ غلط مس یوز آف لا کرنا ہے, انہوں نے قانون کو اپنی باندی بنا لیا ہے. کیونکہ جمہوریت تو یہ صاحب آج کی ویژولز دیکھے آپ نے, کن پٹی پہ بالکل نہیں رکھے. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دی بڑی مزاحیہ قسم کی کامیڈی فلم لگتی ہے, بٹ آج کی ویژولز آپ نے اور ہم دکھا بھی رہے ہیں اس وقت, وہ غالباً آپ نے دیکھے ہوں گے AK-47 سے گنڈا پور صاحب بالکل لگ رہا ہے مولا جٹ انداز میں جو شیشے توڑ رہے ہیں گاڑیوں کے, اس کو بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں چیف منسٹر آف اے پروونس. انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے کہ آپ کسی بھی معزز شہری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں. یہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے. اب مجھے بتا دیں آپ نے NOC دینے کے باوجود تمام لاہور کے راستے یہ عظمیٰ صاحبہ سے پوچھتے ہیں.